नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन एंड रविंदर पंचोली जी। सर, नमस्कार। नमस्कार, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम। सर, आपने तो जय श्री राम का नारा लगा दिया और ये हमारी मोइत्रा जी, महुआ मोहतरम, ये तो इतना विलाप कर रही है कि भी संसद के बाहर खड़े होकर भी मिलाप अपना रोना रो रही है। और जब इसको बुलाया गया, कहती जी मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया। जब बुलाया था बोलने के लिए, तब कहती है कि बड़े पर्सनल क्वेश्चन पूछे गए, मैं इसका जवाब देना नहीं चाहती, वहाँ से गुस्से से बाहर निकल गई। भई एक ही क्वेश्चन पूछा था कि ये आपने पर्स कहाँ से खरीदा है? ये साड़ी कहाँ से खरीदी? उनको लगा बड़े पर्सनल क्वेश्चन्स हैं। भई अगर किसी ने फ्री में गिफ्ट दे दिया था, तो इनको ये क्वेश्चन पूछने का तो कोई हक ही नहीं है। अगर को भाई उसके अकाउंट में 2-4 करोड़ रुपए किसी ने डाल दिए, तो ये पर्सनल क्वेश्चन हो गया क्योंकि पर्सनल अकाउंट था। सर ये जो है डबल स्टैंडर्ड्स, इनको शर्म भी नहीं आती ऐसे बोलते हुए? देखिए, सबसे पहले दोस्तों उस पब्लिक को दीजिए जिसने इनको चुन के भेजा है। ये जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी को वेस्ट बंगाल में रिप्रेजेंट करती है, मेरे ख्याल से नदिया में, तो वहाँ के लोगों ने इनको चुन के भेजा है। इनकी भाषा आप देखिए, संसद में सबसे पहले इन्होंने हरामी शब्द का उपयोग किया है भारतीय जनता पार्टी के संसद सदस्य के लिए। गाली-गलौज की भाषा, हल्ला मचाना, एक ड्रामा क्रिएट करना, ये मतलब इनकी पूरी आदत में रहा है। ऐसा होने से आदमी कोई बहुत समझदार, कोई सुशील और सुगुणी हो जाता, ऐसा तो नहीं है। ये इसने पूरी तरह जाहिर कर दिया। और बिंदी लगा के और साड़ी पहन के ये पूरे मतलब हमारी हिंदू संस्कृति को बदनाम कर दिए कि देख लो हिंदू संस्कृति में इस तरह की महिलाएं होती है। इन्होंने बाहर के देश के किसी आदमी को, अपने दुबई में अपने मित्र को, संसद का हर एक संसद सदस्य को प्रश्न पूछने के लिए एक पासवर्ड दिया जाता है। दुबई में इनका मित्र था, उसको इन्होंने अपना पासवर्ड दिया। और किस लिए दिया कि वो कंपटीटर था अडानी जी का। अडानी जी के खिलाफ इन्होंने जो टोटल इनके कार्यकाल में इन्होंने 61 प्रश्न पूछे, उसमें से 49 प्रश्न सिर्फ अडानी के लिए पूछे हैं। उस व्यक्ति का मुझे नाम भूल रहा है, आपको याद हो तो आप बताइए, जो दुबई में है जी। वो भी हिंदाल क्या नाम उसका? उसका भी पीछे अदानी लगता है, नाम के पीछे। हाँ, हाँ, डडलानी है, ऐसे ही कुछ है, पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा है। हिंदुवानी करके नाम है कोई, ठीक है। हाँ, तो उस व्यक्ति को इन्होंने पासवर्ड दिया। उस व्यक्ति ने पासवर्ड असेस किया, दुबई से हुआ, यूके से हुआ, यूएस से हुआ और भारत में हुआ। भारत में इसलिए असेस हुआ था, इनका जो पीए रहता है, उसको एक ये पासवर्ड अलाउ कर देना, क्योंकि वही क्वेश्चन फीड करता है, सब करता है। और इन्होंने सबसे पहला तो ये देशद्रोह हो गया। आपने संसद की पूरी गरिमा को भंग किया है। दूसरा, एक दूसरे देश में बैठे हुए आदमी को आपने संसद के पोर्टल को असेस करने का पूरा वो दे दिया। वो पूरा डेटा हैक कर लेता। कुछ भी आज की डेट में कुछ भी संभव है। यस। इसके बाद आपने पैसे लिए, उससे गिफ्ट ली, जो कदाचरण में आता है, भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है। एथिक्स कमेटी के सामने ये गई थी, तो इनको पूरा मौका दिया गया था। ऐसा नहीं था कि एथिक्स कमेटी में जो थे सारे पुरुष थे। एथिक्स कमेटी के जो चेयरमैन थे वो बेचारे सोनकर जी एससी कम्युनिटी से आते हैं। उनके साथ भी इन्होंने अभद्र भाषा में बात करी। वो चाहते तो एट्रोसिटी एक्ट में इनको अंदर करवा देते, इनके खिलाफ एफआईआर करते और इनको जमानत भी नहीं मिलती। उनके साथ इन्होंने अभद्रता की। बाकी जितने लोग थे उन्होंने उनके साथ इन्होंने अभद्रता की और तमतमाती भी चली आई। इथिक्स कमेटी ने कल अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करी अध्यक्ष महोदय के सामने। देखिए, एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश करने के बाद संसद में आधे घंटे की बहस हुई। उसमें पहले भी ऐसे 12 सदस्यों को 2005 में संसद से निकाल दिया गया था, यही सब पैसे लेके प्रश्न पूछने के चक्कर में। पर उसमें और अभी में ये फर्क है कि तब उनका स्टिंग ऑपरेशन किया गया था और एथिक्स कमेटी ने जो उसको भेजा गया था वो एडिटेड वीडियो था। लोग कहते हैं कि साहब उस समय अडवाणी जी ने विरोध किया था। बिल्कुल सही है, अडवाणी ने विरोध किया था कि इनको
सजा ज़्यादा दे दी है, इनको इनका पक्ष नहीं रखने दिया गया है। अडवाणी जी का ये कहना था कि भाई साहब यहाँ पे एडिटेड वीडियो रखा है, आप एथिक्स कमेटी के सामने रॉ वीडियो रखिए जो ओरिजिनल है, बिना एडिटिंग किया हुआ। आपने एडिटेड वीडियो रख दिया, हो सकता है उसमें जिसने पैसे लिए उसने नहीं मांगे और उसको एडिट करके कहीं मिक्सअप वीडियो मिक्सिंग करके आपने उसको पेश कर दिया, वो उनकी बात नहीं मानी गई थी तो उन्होंने बहिष्कार किया था। ये कोई मीडिया हाउस नहीं बता रहा है, हिंदुस्तान के मीडिया हाउस इतने बेईमान है सर कि एक भी मीडिया हाउस ने ये नहीं बताया कि बीजेपी ने उस समय बहिष्कार क्यों किया था। अडवाणी जी का ये कहना था कि आप रॉ जो वीडियो है, जो बिना एडिटिंग किया हुआ वीडियो है, वो एथिक्स कमेटी के सामने रखिए तो तथ्य सामने आए, और फिर अगर ये दोषी है तो हमारा कोई विरोध नहीं। उसको इन्होंने घुमा फिरा के, ये कांग्रेसी इतना झूठ बोल रहे हैं और सारे मीडिया हाउस इसमें बोल रहे हैं, A to Z कोई मीडिया हाउस इसका खंडन नहीं कर रहा है कि आप ये कांग्रेस जो है वो झूठ बोल रही है। तो सबसे बड़ा तो यहीं पे जो झूठ फैलाया जा रहा वो है कि बीजेपी ने तब विरोध किया था तो अब क्यों नहीं कर रही, और तब भी किसी संसद सदस्य को बोलने का मौका नहीं दिया गया था, अभी भी कोई मौका नहीं दिया गया है। उस समय तो सीपीएम के लीडर वो लोकसभा के अध्यक्ष थे सोमनाथ चटर्जी, आप ये भी नहीं कह सकते कि बीजेपी के फेवर वाले वो थे। तो ये सारा झूठ फैलाया जा रहा है और इनको तो बहुत पहले निकाल देना था जब इन्होंने हरामी शब्द का उपयोग किया था किसी संसद सदस्य के लिए। और एक और बात लोग फैला रहे हैं कि साहब उसको दानिश अली को विधुड़ी ने गालियां दी। विधुड़ी ने गाली तब दी जब उस दानिश अली ने मोदी जी के लिए ये कहा कि नीच को नीच नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। तब उसने जाके कहा था कि ओ भड़वे कटवे, ये जो शब्द महुआ ने पूरे मीडिया के सामने बोला, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जब महिला बोल सकती तो आपको हमको बोलने में क्या शर्म, कि क्या शब्द बोला था विधुड़ी ने और दानिश अली ने क्या बोला था। आप प्रधानमंत्री को संसद में कह रहे हो कि नीच को नीच नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। राहुल गांधी का आचरण आप संसद में देख लीजिए, कतई संसद की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। ये जो इतनी सारी बातें कर रहे हैं कि ऐसा है वैसा है, ये सब झूठ बोल रहे हैं और ये इकट्ठे इसलिए हो गए कि इनके कई सदस्य इस तरह के इसमें आगे लपेटे में आ सकते हैं, ये फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो रहे हैं। जो आदमी फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता है वो गाली गलौच में उतर आता है, जब उसके पास कोई तथ्य नहीं रहते हैं, कोई तर्क नहीं रहता है तो गाली गलौच में उतर आता है। वही महुआ मित्रा ने किया है और वो आगे भी होगा। और ये महाभारत क्या करेंगे, क्या महाभारत करेंगे, जनता इनको जूते मारने वाली है। ये बहुत मुगालते में जी रहे हैं कि ये महाभारत है और बीजेपी की अंत की शुरुआत हो गई है। ये इनके अंत की शुरुआत है, आज की डेट में आप लिख के रख लीजिए। सर बात सुनो, मोइत्रा जैसे है वो बाहर आके बोलती है कि जी मैंने जो पैसे लिए, जो ये क्लेम करते हैं मैंने पैसे लिए हैं, ऐसी तो कोई बात हुई नहीं है। ये इन्होंने प्रूव ही नहीं किया कि मेरे पास पैसे आए हैं। भाई मैटर ये नहीं है कि आपने पैसे लिए हैं, मैटर ये है कि आपने अपना यूजर नेम पासवर्ड पूरे दुनिया में बांटा हुआ था, वो अमेरिका में, यूके में, दुबई में, सब जगह पर वो एक्सेस हो रहा है, जबकि आप खुद भारत में बैठी हुई हैं। वो उसके ऊपर बात करती ही नहीं है कि मैंने देशद्रोह का काम किया है, इसको तो फांसी मिलनी चाहिए, इसके ऊपर बात ही नहीं करती। वो बात क्या करती है कि मेरा जो है मैंने पैसे लिए हैं, ये तो आपने प्रूव नहीं किया। भाई अभी ईडी की जो है आपके ऊपर पूरी कांच गिरने वाली है, सीबीआई की इंक्वायरी बैठने वाली है, वो बाद में बैठेगी। आपने जो यूजर नेम दिया उसके ऊपर बात करो, उसके ऊपर आते नहीं है। इसके ऊपर आप बताइए, ये लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा इस चीज के बारे में। देखिए, ये झूठ बोल रही हैं कि इन्होंने पैसे नहीं लिए। जिसने पैसे दिए हैं उसने एफिडेविट दिया है। दुबई में हमारा जो राजदूत है, राजदूतावास में डिप्टी जो हमारे एम्बेसडर थे, उनके सामने इसने एफिडेविट दिया है, बाकायदा उसमें स्टांप लगी है और वो एथिक्स कमेटी के सामने लेटर जो इनका एफिडेविट था वो रखा गया था। ये झूठ बोल रही है। दूसरा, जितने इनके डिजिटल फुटप्रिंट थे वो सारे वेरीफाइड है। आज की डेट में डिजिटल फुटप्रिंट तो तत्काल निकल आते हैं, कोई सवाल ही नहीं उठता है। यस, और अभी तो इनके खिलाफ एजेंसियों की जांच शुरू होगी ना। एथिक्स कमेटी ने रिकमेंड किया है कि इनकी जांच सरकारी एजेंसियों से कराई जाए, तो सीबीआई, ईडी सारे इन्वॉल्व होंगे इसमें। पर एक मेरा और भी है इसमें ऑब्जेक्शन, ये है कि जो वहां बैठ के एक्सेस कर रहा था, जिसने रिश्वत दी है,
वो भी उतना दोषी है। अगर हमारे देश में कोई ऐसा है, मेरे ख्याल से कानून है कि जो रिश्वत देता है, वो भी उतना ही दोषी है जितना रिश्वत लेने वाला है। तो उसको वहां से, दुबई से उसकी गर्दन पकड़ के लाना चाहिए यहाँ पे। मुझे उस लगता है सर, उद्योगपति को यहाँ पकड़ के लाना चाहिए। मुझे लगता है कि जैसे अभी ये इंक्वायरी शुरू होगी ईडी की, सीबीआई की, ये छोड़ने वाले नहीं उसको भी, बिकॉज़ वो भी तो एक पार्टी बनेगा एज़ अ विटनेस। वो उसको आना पड़ेगा, आके विटनेस बनना पड़ेगा, तो उसको बुलाया जाएगा। दैट विल हैपन जब ये पूरी इंक्वायरी अब सीबीआई के हाथों में जाएगी और ये जाँच होनी भी चाहिए। भई पैसे लेकर आप क्वेश्चन पूछ रही हैं, वो तो एक बहुत बड़ा अपराध है ही है। लेकिन और इनको लगता है अगर मैंने 2, 4, 5 करोड़ रुपए ले भी लिए, तो क्या फ़र्क पड़ता है? भई जिसने 1-1 लाख, 2-2 लाख करोड़ खाए हैं, सोनिया गंदगी ने, ये पोल डांसर ने, उसको आपने पकड़ा नहीं आज तक। मैं 2, 4, 5 करोड़ रुपए खा लिए, आपने मुझे पकड़ लिया। ये भी तो इनको तकलीफ हो रही है। देखिए, ये तकलीफ तो अनंत है। इनको ये तकलीफ 2024 तक चलती रहेगी और उसके बाद और ज्यादा चलेगी। अब इस पे इतनी सारी कमेंट्स हो चुकी है, अब मतलब एक हरि अनंत, हरि कथा अनंता, उस तरह ये बिल्कुल अनंत चलती रहेगी। नहीं, वो तो ठीक है। सर आपने देखा कि जैसे मोइत्रा है, जब ये इसके ऊपर आरोप लगे थे, ऑलमोस्ट 2-3 महीने हो गए, कोई भी ऑपोज़िशन वाला उसके साथ नहीं था। इवन कि ममता बनर्जी भी, उसने भी हाथ झाड़ लिए, इसका पर्सनल मैटर है, ये अपने आप हैंडल कर लेगी। अब जब उसको एमपी की सीट से बाहर निकाल दिया गया, संसद में दोबारा नहीं आ सकती, अब ये सारों ने ये आंसू बहाने शुरू कर दिए। सोनिया गंदगी इसके पीछे खड़ी हुई थी उस वक़्त कि भई मैं तेरे साथ हूँ, तू बोल जो जो बोलना है। ममता बनर्जी ने भी आंसू बहाए, तब ये खड़े नहीं हुए। अब जब सारा काम हो गया, अब ये सपोर्ट में खड़े हो गए। ये इनके कैसे स्टैंडर्ड्स हैं और उनको, मुझे ऐसी हैरानी होती है कि इनको शर्म भी नहीं आती ऐसे काम करते हुए। ओपनली अपने आप को एक्सपोज़ कर लेते हैं। देखिए, पूरा विपक्ष बेशर्मी पे उतर आया है टोटली। और फिर चोर चोर मुसेरे भाई, सोनिया गांधी भी भ्रष्टाचार के आरोप में जमानत पर है। हुँ। ममता बनर्जी के कभी भी नप सकती है, हाई कोर्ट उनके पीछे पड़ा हुआ है। ये नहीं कह सकती कि केंद्र सरकार परेशान कर रही है। हाई कोर्ट के कहने पे सीबीआई की जांच हो रही है, ईडी की जांच हो रही है। इन्होंने तो सीबीआई की एंट्री पे बैन लगा दिया था कलकत्ता में, वेस्ट हुँ। बंगाल में नहीं आई थी। तो डर सबको है कि हमारा भी नंबर आएगा, इसलिए सारे चोर इकट्ठे हो जाओ और झुंड में रहेंगे तो बचेंगे शायद। ये इनको गलत फहमी है। मोदी ने कहा हुआ है कि देश की खाई हुई एक एक पाई में वसूलूंगा। ये भूल जाते हैं कि मोदी जो कहता है वो करता है। तो इनके गले में से हाथ डाल के एक एक पाई निकाली जाएगी। और अभी एक कांग्रेसी सांसद महोदय पकड़ा ही है, साहू जी, झारखंड में 500-700 करोड़ तक तो वो कैश निकलने वाला है सर। 3-3 मशीनें जल गई इसने नोट गिनते गिनते। अब आप सोच लीजिए कि जब एक संसद सदस्य के पास कांग्रेस के इतना निकल रहा है, तो इन्होंने 65 साल में देश का कितना पैसा खाया होगा। सर वो भी इलेक्शन खत्म होने के बाद, जबकि पूरा खर्चा-खुर्चा करने के बाद ही पैसे मिले हैं। अभी तो अगर हाँ, पहले पकड़ा जाता, तो ये हज़ारों करोड़ की तो एक एमएलए के पास मिलनी थी पैसे। नहीं वो एमएलए नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, साहू हाँ, जो है, एमपी एमपी धीरज एमपी साहू, एमपी एमपी यस, है यस, यस। वो। हाँ, तो इन्होंने तो अरबों रुपए खाए हैं ना सर अगर भाई। एक एमपी हाँ, के घर में इतना पैसा मिल रहा है, ये सोनिया गंदगी, राहुल गंदगी, इनके पास तो मुझे लगता है कि अलमारियाँ नहीं, पूरे के पूरे इन्होंने एक जैसे रेलवे की वैगन होती हैं, वो भर के रखी होंगी अपने पास। रेलवे की वैगन पूरी, मतलब यहाँ से इटली तक लाइन लग जाए ऐसा मुझे लगता है, इतनी भरी होगी इनने। और इनके ऊपर काज कब गिरेगी सर? देखो हम मोइत्रा की बात करते हैं, एक उसने अपना यूज़र नेम पासवर्ड दिया, फँस गई। ये तो डिफ़ॉल्टर्स हैं, देश का पैसा खाया है, एक-एक बच्चा जानता है, एजेंसियों के पास सब कुछ काम है, इनके ऊपर गवर्नमेंट कब हाथ डालेगी? 2019 में मोदी जी का वादा था कि पहले 5 सालों में मैंने इनको कोर्ट के चक्कर लगवाए हैं, अगली बार ये जेल के अंदर होंगे। लेकिन हमने देखा पिछले 4 सालों में काम हुआ नहीं। मेरी आपसे बात भी हुई थी पहले कि मोदी जी बहुत ज़्यादा नम्र होते जा रहे हैं, जैसे-जैसे इनका कद बढ़ रहा है, वैसे-वैसे ये और सॉफ्ट होते जा रहे हैं। जैसे कि सनातन के अंदर भी है कि भी जब फल देने वाला होता है पेड़, पेड़ झुक जाता है। मोदी जी भी वैसे काम कर रहे हैं। लेकिन देशद्रोह का काम जिन्होंने किया, इनको तो अंदर करना चाहिए सर। ये बच्चा-बच्चा मानता है अभी। ये कब होगा? मोदी जी के हाथ में होता तो कलंदर हो जाते। मोदी और शाह तो ऐसे हैं कि उनके बस में होता
तो कल इनको अंदर कर देते। एजेंसी ने जांच करी, सारे तथ्य कोर्ट के सामने रखे हुए हैं। अब कोर्ट इनको जमानत पे जमानत दिए जा रहा है। भाई मोदी और शाह क्या करेंगे? आप मोदी जी को दोष दे रहे हैं कि नम्र हो गए, नो, मोदी जी नम्र नहीं हुए। इनके खिलाफ जांचें जारी है, सब कुछ है, कोर्ट में पेंडिंग चल रहे हैं मामले। अब उसमें मोदी शाह अगर अभी कुछ करेंगे तो फिर अल्लाह मचेगा कि मतलब जनतंत्र का गला घोट रहे हैं, सारी संस्थाओं को इन्होंने अपनी जेब में रख लिया है, बाहर तक हल्ला मचाएंगे। विदेशी अखबारों में यहाँ के बैठे हुए देशद्रोही पत्रकार जो वहां से पैसा खा के लिखते हैं, वो सारे वहां न्यूयॉर्क टाइम्स में और गार्जियन में और पता नहीं कहाँ कहाँ बीबीसी पे सब अपने लेख लिखना शुरू कर देंगे। सर परवाह क्यों करते हो? भई आप सोच के देखिए, आप जिस दिन परवाह करनी बंद कर देंगे, मोदी जी को बार-बार बोलते हैं हम लोग, आप परवाह करनी बंद कर दीजिए, ये न्यूयॉर्क टाइम, ये बीबीसी का, भई उनकी हिम्मत है कि सऊदी अरेबिया या चाइना के बारे में कुछ लिख देंगे? पॉसिबल ही नहीं है। व्हाई ओनली अगेंस्ट बीजेपी गवर्नमेंट एंड हिंदूज़? ये इनको हक कौन देता है बोलने का? क्योंकि आप सुनते हो, आप डरते हो कि कहीं हमारे खिलाफ कुछ लिख ना दिया जाए, इसलिए वो लिखते भी हैं। आप परवाह करनी बंद कर दीजिए, वो भी मुँह बंद कर देंगे अपना। नहीं नहीं, मोदी जी कोई डरते नहीं, ना किसी के लिखने से और ना किसी के बोलने से। ऐसा होता तो देखिए, मोदी जी ने कभी वोट पाने के लिए कोई काम नहीं किया है। अगर वोट का इनको डर होता कि वोट हमको लेना है, तो नोटबंदी नहीं होती। बहुत सबसे पहला जो उन्होंने हार्ड स्टेप उठाई थी वो नोटबंदी थी, और उस राइट? नोटबंदी का असर आज तक आपको दिख रहा है। तो बहुत सोच समझ के स्टेप उठाते हैं, ऐसा हैस्ट में, मतलब जल्दबाजी में कोई कदम उठा ले और पछताना पड़े, ऐसा कोई काम नहीं है। सबके नट बोल्ट टाइट किए जाएंगे, ये आप निश्चिंत रहिए। भारत में जितने जहां ढीलेपन है सब टाइट हो जाएंगे, थोड़ा वक्त लगता है। अब भारत की आबादी 140 करोड़ है, तो हर प्रांत को धीरे ही धीरे लाइन पे लाएंगे, सब आएंगे लाइन पे। 2024 हुँ, तो हो जाने दीजिए, अभी तो तो 2024 दूर है। अभी मंडे को क्या डिसीजन आता है वो भी देख लीजिएगा आप। मेरी बात गलत निकले तो बोलिएगा। सर, मैं पूरी नज़र रखी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट 370 के ऊपर कौन-सा डिसीज़न देने वाला है और आपने तो मुझे प्रेडिक्शन दे दिया था कि क्या निकलेगा उसमें से। मेरी कई पत्रकार हैं पाकिस्तान के, उनके साथ भी बात हुई, कहते सर हमारी पूरी नज़र है कि सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि 370 को रिवर्स कर दे, फिर तो मोदी जी के पास कोई चारा नहीं बचेगा, उनके हाथ से गेम निकल जाएगी। बल्कि वहाँ पर दुआ दुआ चल रही है इस वक़्त कि 370 के ऊपर रिवर्सल आ जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। एनीवेज़ वो क्या होगा वो मंडे को देखेंगे, हम लोग उसके ऊपर शो भी करेंगे आपके साथ। लेकिन जो ये मोइत्रा वाला जैसे आपने खुलासा किया आज कि ये कितने झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं, गंदी भाषा का ये यूज़ करते हैं और अगर इनके खिलाफ वही भाषा यूज़ की जाए, तो ये आपके खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे, देखिए कितनी गंदी भाषा यूज़ करते हैं। ये उस वक़्त ये चीज़ों को छुपा देते हैं कि शुरुआत आपने करी, हमने आपकी भाषा में ही जवाब दिया है। इसलिए आपको सुनना भी पड़ेगा और सहन भी करना पड़ेगा। लेकिन शायद 75 सालों में इन्हें सिर्फ़ सुनाने की आदत थी, सुनने की आदत ही नहीं डाली, अब इनको डालनी पड़ेगी परमानेंटली। आपके जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, जैसे इनको रोज़ मुँह के ऊपर सुनाते हैं इनके, इनको सुनना भी पड़ेगा और सहन भी करना पड़ेगा। रविंदर जी, आज जैसे आपने पूरा खुलासा किया है, मोइत्रा की गंदी लैंग्वेज का, इनकी गंदी हरकतों का, ये जैसे देशद्रोह का काम किया इन्होंने और जो इनके साथ हुआ, वो होना भी चाहिए था। आपने एक बात बोली कि भई इसे मौका नहीं दिया गया बोलने का, जो ये बोल रही है। मौका दिया गया था, तब ये बोली नहीं और जब ये एमपी की सीट से हट गई, तो मौका क्यों मिलना चाहिए? अब जब आप एमपी ही नहीं हैं, यू आर ऑर्डिनरी पर्सन, गो आउट, वहाँ बाहर खड़े होके बोलिए, वही उनको करना भी पड़ा। और वहाँ पे जाके ये इन्होंने मगरमच्छ के आँसू रोने शुरू कर दिए कि देखिए मोदी जी वीमेन्स के अगेंस्ट हैं, मैं अकेली सांसद थी, महिला सांसद जिसको बाहर निकाल दिया गया। ओ भाई सोनिया गांधी तुम्हारे पीछे खड़ी थी, वो क्या महिला नहीं है? मुझे लगता है उनका डीएनए चेक कराना पड़ेगा मोइत्रा की स्टेटमेंट के बाद कि भई मैं अकेली एक महिला सांसद थी। व्हाट डू यू मीन बाय यू आर अकेले? आपके आस-पास सारी महिला संसद संसद खड़ी हैं और आप बोल रही हैं कि मैं अकेली हूँ और मोदी जी ओबीसी के अगेंस्ट हैं। व्हाई डिड शी टच ओबीसी मैटर? इसके ऊपर बताइए मुझे सर। सर इनको लगता है कि हम पिछड़ी जातियों को अपनी तरफ खींच लें। ये सारा चुनावों का वोट परसेंटेज देख ले कि पिछड़ी जातियों ने कितना इनको मोदी जी को वोट दिया है।
टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में इसमें 85 जो है ओबीसी हैं। 3% आता है टोटल पार्लियामेंट की सीट्स का, वो बीजेपी से है। किसी और पार्टी में इतने ओबीसी हैं, किसी और पार्टी में इतने एसटी हैं, बता दें ये। इनने किस ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाया है क्या कि तेलंगाना में ओबीसी का रोना रह रहे हैं? इन्होंने तो रेड्डी को बना दिया। वो ओबीसी में तो आते नहीं रेड्डी। नहीं सर, अगर ये पॉइंट था, मोइत्रा को निकाला गया बिकॉज उसने देशद्रोह का काम किया है। वहां खड़े होके वो उसके ऊपर बात नहीं करती है। वो बोलती है कि मोदी जी महिलाओं से डरते हैं, इसलिए महिला विरोधी हैं, और महिला को उन्होंने धक्के मार के बाहर निकाल दिया अपने डर के कारण, और ओबीसी के साथ नहीं है, जबकि ओबीसी का मैटर ही नहीं है। मैटर तो आपकी देशद्रोह का है, उसमें ओबीसी का मैटर लेके आने का मतलब बनता नहीं है। दैट मीन्स कि वहां खड़े होकर भी राजनीति चमकाने में लगी हुई हैं, देशद्रोही होकर भी। ये देखिए, उनको पता है कि सारा मीडिया बिकाऊ है, कोई सच्चाई बताएगा नहीं। भारत का कोई भी मीडिया हाउस सच्चाई नहीं बता रहा है। जो अडवाणी जी वाली बात मैंने आपको बताई, जो ये सारे मीडिया पर बोलते हैं, और वो जो एंकर है जो हाथ बांध के देखता रहता है, उसको सच पता है कि ये सरासर झूठ बोल रहे हैं कि बीजेपी ने बहिष्कार किया था। मैंने कारण बताया कि क्यों बहिष्कार किया था। वो आप किसी मीडिया हाउस ने अगर बताया तो मुझे बता दें आप। नहीं, किसी ने बताया किसी ने नहीं बताया, और किसी ने भी कवर नहीं किया इसको। कोई नहीं बता रहा है। जनता में भ्रम फैलाने का काम भारत का मीडिया कर रहा है, झूठ फैलाने का काम भारत का मीडिया कर रहा है। आप न्यूज चैनल देखना बंद कर दें, आपका दिमाग खराब करने के अलावा ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। एक नैरेटिव चला रहे हैं, 2024 तक ये नैरेटिव चलाएंगे आपको भ्रमित करने के लिए। भ्रमित मत होइए, तथ्य जानना है तो हमारी चैनल देखिए। बिल्कुल सही है, हमारा चैनल देखिए। और रविंद्र पोजोली जी की एक खासियत है, भाई मैं तो गर्व करता हूँ कि ही इज अ फाइंड, मैं कि भारत में से कैसे ये भी भगवान ने शायद इनको मेरे साथ जोड़ा है, और इतना मजा आता है इनके साथ बात करके। और आपने भी, आपके जो कमेंट्स हैं हम पढ़ते हैं कि भी कैसे ये पर्दाफाश करते हैं लोगों का। समय से पहले ये बता देते हैं, प्रेडिक्शन कर देते हैं। मुझे लगता है ये जो है पॉलिटिक्स की समझ तो है ही है, साथ में पंडित भी हैं, या कोई ना कोई ये जो है प्रेडिक्शंस करते हैं। भाई मई के मंथ में इन्होंने मुझे बता दिया था कि अक्टूबर तक वेट कीजिए, आपको बहुत कुछ चेंज होता हुआ दिखेगा। वही हुआ। फिर इन्होंने मुझे बता दिया था पहले ही कि पाकिस्तान के साथ कुछ ना कुछ चीजें होंगी, वो भी हो गई। फिर इन्होंने बोला कि भाई अभी G20 होने दो, उसके बाद देखो जब स्टेट इलेक्शन होंगे कैसे बड़े-बड़े विकेट्स गिरने वाले हैं। भाई बघेल जैसे विकेट गिर गए, और क्या रह गया आपके लिए। और ये चीजें इन्होंने बहुत पहले प्रेडिक्ट कर दी थी। लोग बोल रहे थे कि बीजेपी सारे स्टेट्स में हारने वाली है, हवा सारी कांग्रेस की फेवर में है, पप्पू बहुत मैच्योर हो गया है। इन्होंने पहले बोल दिया था, मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ, कांग्रेस कभी जीत ही नहीं सकती, बीजेपी ही आएगी, क्योंकि मोदी जी का काम बोलता है और मोदी जी के ऊपर लोगों को विश्वास है। वही चीजें हुई हैं, इसीलिए हम भी प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, फादर फिगर हैं हमारे लिए। और आपका भी प्यार मिलता है तो रविंद्र जी बोलते हैं भाई आई विल कम। सो रविंद्र जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। हमारे एक बुलावे पर आप आ जाते हैं, अपना काम छोड़कर भी आते हैं, और अभी तो आपके घर में बर्तन भी खड़क रहे हैं, मुझे लगता है गुस्से हो रहे होंगे कि भैया तुम सारा टाइम इसी काम में लगे रहते हो, कभी घर का भी काम कर लिया करो। नहीं नहीं, वो नहीं है, खाना बन रहा है, आपको निमंत्रण दे रहा हूँ, आ जाइए। क्या बात है सर, इंडियन फूड खाए हुए मुझे अभी साल हो गया है, यहाँ मिलता नहीं है। और जो मैं थोड़े बहुत दालें वगैरह लेके आया था भारत से, वो मेरी खत्म हो गई है। मैं बस वेट कर रहा हूँ मेरी वाइफ का वीजा लगे और मैं जल्दी से फ्लाइट लेके भारत आऊँ, और मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करूँ और आपके घर में खाना खाऊं। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.